हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है प्रभा एलएमपी में। आज हम आपके लिए चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम आपको 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज लिनक्स, यानी कि लिनक्स क्या है। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स क्या है? एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कहते हैं। वो क्या है? ऑप्शन है आपका कर्नल है। क्या ऑप्शन है आपका? कर्नल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, यानी कर्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 हैज़ एन अलार्म सेटिंग फीचर्स, तो ट्रू हो जाएगा। विंडोज 10 में जो अलार्म सेटिंग फीचर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमांड। ठीक है, जो ऐसी कमांड बताइए जिससे जो ब्रीफ जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो क्या हो जाएगी आपकी? व्हाट इज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कौन सी कमांड हो जाएगी आपकी? व्हाट इज कमांड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या चीज़ें मतलब होती कवर्ड? तो सेव कमांड भी होती है, अंडू भी होती है, रीडो भी होती है, ऑल ऑफ दीज, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लिनक्स देयर इज अ क्लियर स्क्रीन कमांड, यानी लिनक्स में क्लियर स्क्रीन कमांड कौन सी होती है? तो कौन सी होती है आपकी? क्लियर होती है। कौन सा? क्लियर आपका होता है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका ये क्लियर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विंडोज 10 वेयर कैन द टास्क बार नॉट बी सेट, तो कहाँ पे हम जो है नहीं सेट कर सकते हैं? आपका अप में नहीं सेट कर सकते। कहाँ पे? अप में जो है नहीं सेट कर सकते, यानी कि अप हो जाएगा, इसका ऑप्शन अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कमांड डू आई यूज टू प्रिंट इन लिनक्स, यानी लिनक्स में किस कमांड का प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग के लिए? किसका प्रयोग करते हैं? LPR। किसका यूज करते हैं? LPR कमांड का, यानी कि LPR कमांड का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज यूज टू कोल्ड बूट आ कंप्यूटर। जब यहाँ कोल्ड बूट कंप्यूटर की बात की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिस्टम डिस्क हो जाएगा। क्या आपका हो जाएगा? सिस्टम डिस्क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिस्टम डिस्क का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मीनू इन विंडोज, यानी ठीक है, तो स्टार्ट बटन, कौन सा? स्टार्ट बटन जो है, स्टार्ट कीज जो है यूज की जाती है स्टार्ट मीनू ओपन करने के लिए विंडोज में। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टार्ट का हो जाएगा। ठीक है ना, स्टार्ट मीनू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज GUI बेस्ड, जो GUI बेस है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको कहा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपका यूनिक्स एंड लाइनेक्स, ये दोनों आपके क्या हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका यूनिक्स एंड लाइनेक्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन इन विंडोज 10, यानी विंडोज 10 में जो इंफॉर्मेशन सर्च बार होता है वो किधर होता है? तो किधर होता है वो? आपका लेफ्ट साइड में होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें से लेफ्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 कैन बी द मैक्सिमम रैम ऑफ 64 GB, तो कितना होता है विंडोज 10 में? 128 GB, यानी विंडोज 10 में जो 64 जो बिट का जो कंप्यूटर है उसके लिए अधिकतम आप रैम जो है 128 GB आप जो है यूज़ कर सकते हैं। कितना? 128 GB आप रैम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लिनक्स एड्रेस स्पेस डिफाइन द वर्चुअल एड्रेस स्पेस दैट इज असाइन क्या करेगा? वहाँ पे प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपका पाम नहीं, यानी मैंगो भी है, एंड्रॉयड भी है, iOS भी है। ये जो पॉम ऑपरेटिंग ये है, ये पॉम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी नहीं, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हार्डवेयर इन कोऑर्डिनेशन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब जो है कंट्रोल हार्डवेयर की भी करता है और कोऑर्डिनेशन करता है किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो कौन हो जाएगा? बायोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका जो है पूरा नाम होता है, यानी कि बायोस आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टेक्स्ट वेब ब्राउजर। जो फर्स्ट टेक्स्ट वेब ब्राउजर है वो आपका कौन सा है, लिनक्स है। कौन सा आपका है, लिनक्स है, यानी कि जो फर्स्ट टेक्स्ट वेब ब्राउजर है वो आपका क्या है, लिनक्स है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स इज अ टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो लिनक्स है वो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या आपका है, दिस इज अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है प्रश्न है ना, विच उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में जो है आपका उबंटू टच यूज होता है। कौन सा, उबंटू टच यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, उबंटू टच जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन्स में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कौन सा नहीं है, डॉस नहीं, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है ये आपका जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक, यानी कि डॉस आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, विंडोज 95 इज द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरी तरह से आपका क्या है, ये प्रश्न आपका ट्रू है, यानी कि विंडोज 95 क्या है आपका, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। अगला प्रश्न है, यूनिक्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल ये भी आपका क्या है, ट्रू है, यूनिक्स क्या है, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। इंटरफेस का कार्य करेगा हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में, तो कौन करेगा भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है ना, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेल हैंडल्स द इंटरेक्शन विद यूजर्स। तो ऑप्शन आपका है ये ट्रू है, यानी जो शेल है वो हैंडल्स करता है इंटरेक्शन विद द यूजर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which function of an operating system ensure that each process receives enough time by the processor to function properly। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम allows which type of operating system allows different parts of an application to run simultaneously। यानी एक साथ जो है एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स जो रन हो सके, तो किस में हो सकता है आपका ये ऐसा कार्य, मल्टी थ्रेडिंग में। किस में हो सकता है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये जो परिभाषा दी हुई है, जो डेफिनेशन दी है, ये आपका मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक, मल्टी थ्रेडिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज पर्टिकुलर डिजाइन टू ऑपरेट। ऑपरेट की बात कर रहा है तो किसको ऑपरेट करेगा भाई, जो है स्मार्टफोन को करेगा। किसको ऑपरेट करेगा, स्मार्टफोन को ऑपरेट करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से आपका विंडोज 7 है। कौन है, विंडोज 7 आपका एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ इंटरफेस डज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो कैसा हो जाएगा, GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है आपका, विंडोज 3.1। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है आपका, विंडोज 3.1 आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, iOS इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाई एप्पल। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ट्रू है, ठीक है। iOS को जो है, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया था एप्पल ने, ठीक है, इसलिए आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1969। तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन आपका ट्रू है, यानी इसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है, 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिएगा, विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल फोन टू रन एंड्रॉयड। तो इसमें कौन सा था आपका, सैमसंग गैलेक्सी। सैमसंग गैलेक्सी में जो है थोड़ा जो है फर्स्ट कमर्शियल जो है अवेलेबल हुआ था एंड्रॉयड फोन के लिए, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
कर्नल इज द लोडेड फर्स्ट एंड रिमेन्स द मेमोरी अंटिल ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन। तो ये ऑप्शन क्या आपका रहेगा, ट्रू रहेगा। यानी जो कर्नल जो है तब तक लोडेड रहता है मेमोरी में जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ना हो जाए, शट डाउन ना हो जाए, इसलिए ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, माइक्रो कर्नल कंटेन डिफरेंट मॉड्यूल्स कैन बी डायनेमिकली लोडेड अनलोडेड, दिस इज ऑप्शन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, देखते हैं क्या कह रहा है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम आर डिफरेंट टाइम, ऑप्शन आपका है ये ट्रू है। जो मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक से अधिक यूजर्स को एक साथ एक समय में जो है सिस्टम को ऑपरेट करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटीज, ट्रू था ना ये, हाँ है ना, 37 वाले को ट्रू है ना, हाँ ठीक, 37 ट्रू है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटीज द प्रोसेसेस, मिनिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विद नो इंडिपेंडेंसीज। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, आपका ट्रू है। यानी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं पूरी तरह से कैपेबल होते हैं प्रोसेसिंग करने में, मिनिमाइज एक्सिक्यूशन टाइम एंड वर्क डिपेंडेंसी विद नो इंटरडिपेंडेंस के साथ, दिस ऑप्शन इज अ ट्रू। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, Linux is high performance yet completely free Unix like operating system which is suitable for use on a wide range of computers and other products। it is option क्या है, पूरी तरह से ट्रू है आपका। कैसे, क्या ऑप्शन है आपका, ट्रू। जो लाइनेक्स होता है पूरी तरह से क्या है, कंप्लीटली फ्री, यानी कि ओपन सोर्स में आता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, what do you call the structure that defines the ways in which files are named and where the are placed logically for storage and retrieval। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, फाइल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो आपका हो जाएगा फाइल सिस्टम आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अ कंप्यूटर रिक्वायर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर इस पे रिक्वायर होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क, बिल्कुल सही है। शेल हैंडल द इंट्रैक्शन विद हार्डवेयर, शेल हैंडल द इंट्रैक्शन विद द हार्डवेयर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज अ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स हो जाएगा। यानी इंट्रैक्शन का जो काम करेगा हार्डवेयर के साथ में वो जो है कौन करता है, कर्नल करता है। कौन करता है, कर्नल जो है ये जो है इंट्रैक्शन का जो काम करेगा कर्नल करेगा, ना कि शेल करेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ये आपका है फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अ यूजर्स इंटरफेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ शेल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन अ ट्रू, ठीक है। यूजर्स इंटरफेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस का कार्य कौन कर रहा है, शेल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल प्रोवाइड्स अ वे फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि जो मतलब कम्युनिकेशन का जो काम है वो कौन करेगा, आपका शेल करेगा, ना कि जो है कर्नल करेगा, ठीक है। कम्युनिकेट का जो कार्य है वो कौन करेगा, शेल करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, माइक्रो कर्नल आर पैकेज इनटू अ सिंगल मॉड्यूल, दिस इज आल्सो अ फॉल्स, ठीक। अगला प्रश्न है, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ऑल्सो ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट नहीं, जो कर्नल होता है वो क्या होता है, कोर पार्ट, क्या होता है, कोर कंपोनेंट, यानी कि इनर पार्ट होता है सबसे, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब टू इट, दिस इज ऑप्शन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट डिवाइस आर नॉट कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क होता है वो इनपुट एंड आउटपुट एंड ऑल अदर हार्डवेयर कंपोनेंट को सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए दिस इज ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये प्रश्न जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज वे, बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है। क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा काम ये होता है, रिकॉर्ड क्रिएट करता है, डिलीट करता है, ट्रांसफर, कॉपी, स्टोर इन ऑर्गेनाइज वे में जो फाइल्स को भी मैनेज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट
प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉस इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो डॉस होता है यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो आपका कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा है आपका, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर हैज टू क्लेम ऑल द कमांड, दिस इज आल्सो अ, ये क्या हो जाएगा आपका जो है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ट्रू आपका है, ये ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लाइनेक्स एंड यूनिक्स आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनेक्स एंड यूनिक्स है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पूरी तरह से ट्रू है आपका, ठीक है, पूरी तरह से आपका क्या है ये, दिस इज ऑप्शन इज अ ट्रू है। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटर सिस्टम रन्स ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग होता है वो एक सिंगल कंप्यूटर में ना रन होगा, कई सारे कंप्यूटर्स पे रन होता है, वो भी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम was developed in 1969 by a group of AT&T employees at Bell Labs. This option is a true. क्या हो जाएगा ऑप्शन ये, जो यूनिक्स था इसको जो है डेवलप किया था 1969 में AT&T लैब में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली डेवलप्ड इन मशीन लैंग्वेज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स है। जो डेवलप किया गया था मशीन लैंग्वेज के लिए ना करके के जो है, ठीक है, एक मशीन लैंग्वेज के लिए ये डेवलप नहीं किया गया था, इसलिए क्या है ऑप्शन ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, तो बिल्कुल सही, जो एंड्रॉयड है ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज उबंटू नीड एंटीवायरस, तो यहाँ पे जो प्रश्न है डज उबंटू यानी कि क्या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को एंटीवायरस की नीड होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो, यानी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एंटीवायरस की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन आ सिस्टम इज शट डाउन, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है शट डाउन है तो वो क्या होगा, अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइनेक्स कर्नल वाज इन्वेंटेड बाय, जो लाइनेक्स था वो इन्वेंट किया था लाइनस टोरवाल्ड ने, किसने किया था, लाइनस टोरवाल्ड ने जो है इसको इन्वेंट किया था, ओके। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहीं से उठाते हैं, लाइनस टोरवाल्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ऑल ऑफ दी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, लोडर भी है, लिंकर भी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कमांड, तो इनमें से इंटरनल कमांड कौन सी, तो कौन सी हो जाएगी, बोथ हो जाएगी, यानी कि ये VER भी है और DIR भी, इसलिए दोनों को मिला करके बोथ ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है, इंटरनल कमांड ये दोनों है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहीं पे, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स, कॉपी फाइल्स करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, कॉपी कमांड का भी यूज करेंगे, डिस्क कॉपी, कंट्रोल प्लस सी, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, यानी कॉपी कमांड भी, डिस्क कॉपी, कंट्रोल प्लस सी और ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे किसी स्पेशली जो है विंडोज़ का नाम नहीं दिया है, इसलिए ये सारी सारी, जैसे कंट्रोल प्लस सी आपका MS विंडोज़ में, कंट्रोल प्लस सी किसमें, MS विंडोज़ में होता है, कॉपी कमांड आपका डॉस में चलता है, ये आपका यूनिक्स में चलता है, ठीक है, इस प्रकार, इसलिए इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, विच among following is responsible for finding and loading operating system into RAM, जब लोडिंग का रिस्पॉन्सिबल जो होगा फाइंडिंग एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो कौन होगा यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, कौन हो जाएगा यहाँ पे, बूट स्ट्रैप लोडर, कौन सा हो जाएगा, बूट स्ट्रैप लोडर हो जाएगा, ठीक है। जब भी जो है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होगा फाइंडिंग और लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम के, तो बूट स्ट्रैप लोडर ये कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल प्रेस एंड होल्ड द सेलेक्ट इन इंडिविजुअल फाइल, इसमें आपका कंट्रोल कीज आ जाएगा। यानी जब भी हम नॉन सीक्वेंस में करेंगे, जे नॉन सीक्वेंस में कोई भी फाइल सेलेक्ट करना, जैसे कि 1 3 5 इस तरह सीक्वेंस में करना, तब हम CTRL को होल्ड करेंगे, फिर हम माउस से क्लिक करते जाएंगे। अगर हमें एक साथ सारी फाइलें सेलेक्ट करनी इस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 जैसे ही सीक्वेंस में बनिए, तब हम किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट बटन का यूज़ करेंगे। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया, नॉन एडजेसेंट, इसलिए कौन सा हो जाएगा, CTRL यानी कि कंट्रोल टैब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच कमांड इज यूज टू रिमूव फाइल, रिमूव फाइल्स करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, RM कमांड का यूज करेंगे। डॉस में किसका यूज करेंगे, RM कमांड का यूज करेंगे रिमूव फाइल करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू रिमूव द डायरेक्टरी, अब डायरेक्टरी को रिमूव कराना है तो हम किसका यूज करेंगे, RMDIR का, यानी डायरेक्टरी कराना है तो किसका, RMDIR, अगर रिमूव फाइल कराना है तो किसका, RM का। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी के बारे में पूछा गया, रिमूव डायरेक्टरी, तो इसलिए RMDIR हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कोर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या होता है आपका, कर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कर्नल जो है आपका कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कोर जो पार्ट होता है कौन होता है, कर्नल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है विच वन प्रोवाइड कमांड इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट, तो कौन हो जाएगा आपका, शेल हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें से इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट का जो ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कमांड, वो कौन सा आपका होता है, शेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द एरिया ऑन द टास्क बार दैट डिस्प्ले टाइम इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया, बिल्कुल सही है। जो टास्क बार होता है विंडोज़ के नीचे साइड में, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम आपका शो होता है, इसको बोलते हैं क्या, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं करा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CD कमांड ऑफ डॉस डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा। जो CD कमांड होता है इसका ये कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप ऑप्शन क्या है आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, NOS, जो NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू है आपका, यानी NOS का जो पूरा नाम है वो क्या है आपका, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, द ब्लैकबेरी OS इज अप्रोप्रिएट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाई रिसर्च इन मोशन, बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, सही है। जो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसको जो है डेवलप किया गया रिसर्च इन मोशन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, उबंटू इज द बेस्ट लिनक्स रिसोर्स फॉर प्रोग्राम, पूरी तरह से क्या है, ट्रू है। जो उबंटू है वो बेस्ट लिनक्स रिसोर्स प्रोग्राम्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उबंटू इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल विंडोज इज पेड एंड लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरी तरह से, यानी उबंटू को यूज़ करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, जबकि विंडोज़ को यूज़ करने के लिए, MS विंडोज़ को यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती, लाइसेंस की नीड पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहीं पे कह रहा है उबंटू इज वेरी रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंपैरिजन ऑफ विंडोज 10, पूरी तरह से ये क्या ऑप्शन है आपका, सही है। ठीक है, जो उबंटू होता है वो रिलायबल है विंडोज 10 के कंपैरिजन में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल, पूरी तरह से आपका ऑप्शन क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू, यानी कि जो लिनक्स की बात हो रही है इसमें जो कैट कमांड के थ्रू क्या क्या किया जा सकता है, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल किया जा सकता है। ठीक है, कैट कमांड के थ्रू। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम CHMOD कमांड इज यूज टू मेक अ फाइल एग्जीक्यूटेबल एंड टू चेंज द परमिशंस ग्रांटेड, दिस इज ऑप्शन ऑलरेडी इज अ ट्रू। ठीक है, यानी कि जो है, जो लिनक्स में जो CHMOD जो कमांड है इसके थ्रू जो है एग्जीक्यूटेबल चेंज टू परमिशन ग्रांटेड भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या पूरी तरह से आपका ट्रू है। नेक्स्ट है MB कमांड टू मूव फाइल्स थ्रू द कमांड लाइन इन लिनक्स OS, पूरी तरह से ऑप्शन क्या है आपका, ये ट्रू है। जो MB कमांड का यूज़ किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को मूव कराने के लिए, क्या किया जाता है, फाइल्स को मूव कराने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन डॉस PNG कमांड द स्पेसिफाई इंटरनेट IP एड्रेस आर होस्ट नेम, तो ऑप्शन क्या है आपका, ये ट्रू है। यानी कि
डॉस में जो है, डॉस में जो ये पिंग जो कमांड है, PING जो कमांड है, इसका यूज स्पेसिफाई इंटरनेट IP एड्रेस होस्ट नेम जो है देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देन कमांड इज यूज टू, ठीक है ना, डॉस, ठीक है ना, समझ गए ना पहला था, ठीक है ना। अब विंडोज़ में जैसे हम डॉस ओपन कैसे करेंगे, तो विंडोज़ में डॉस कैसे ओपन करेंगे, जहाँ पे सर्च का बटन होता है वहाँ पे क्या लिखेंगे, CMD डॉट डॉट, 2 बार CMD, वो CMD डॉट डॉट, 2 जो है डॉट लगाएंगे, इंटर कर देंगे, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी, उस पर जो है आप लिखिएगा PING लिखिएगा, फिर इंटर कर दिए, देखिएगा सारी इंटरनेट IP एड्रेस आपके सामने शो होने लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रन कमांड इज यूज टू चेंज मॉडिफाई द नेम ऑफ फाइल आर फाइल्स इन डॉस। पूरी तरह से आपका ये क्या है, ट्रू है। जो रन कमांड है, यानी कि रन का मतलब हो गया रीनेम, रीनेम का हो गया, रीनेम यानी चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है किसी भी फाइल्स को, ठीक है, किसमें, डॉस में करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, RDR RMDI कमांड इज यूज टू रिमूव आर डिलीट डायरेक्टरी इन डॉस। पूरी तरह से आपका क्या है, ये ट्रू है, यानी RD या RMDI कमांड है, इसका रिमूव आर डिलीट डायरेक्टरी करने के लिए यूज किया जाए किसमें, डॉस में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कॉपी कमांड इज यूजफुल इन कॉपिंग वन आर मोर फाइल्स टू अनदर एलोकेशन इन डॉस। तो पूरी तरह से आपका ये ऑप्शन क्या है, आपका ट्रू है, यानी जो कॉपी जो कमांड है उसका प्रयोग कॉपिंग करने के लिए करते हैं, वन आर मोर फाइल्स को एक एक पाथ से दूसरे पाथ में। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, CD कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी आर डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी पाथ। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू, यानी जो CD कमांड का यूज करते हैं किसके लिए, चेंज डायरेक्टरी आर डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी पाथ करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है, CLS कमांड इज यूज टू क्लियर द विंडो इन डॉस। दिस इज अ ट्रू, यानी जो CLS कमांड का यूज करते हैं, यानी कि डॉस पे जो भी कुछ लिखा होता है डॉस विंडो में, उसको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए CLS कमांड का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, DIR कमांड। DIR कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, पूरी तरह से ट्रू है, यानी कि जो DIR कमांड होती है उसका यूज किया जाता है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी करने के लिए, यानी कि करंट जो डायरेक्टरी होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम DIR कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा, ट्री कमांड। ट्री कमांड इज यूज टू ग्राफिकली डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ड्राइव और डायरेक्टरी इन डॉस। पूरी तरह से ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है, यानी जो आपका ये मतलब ट्री कमांड है इसका प्रयोग किया जाता है ग्राफिकली तरीके से डिस्प्ले करने के लिए, किस चीज़ को, जो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, MKDI कमांड इज यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन डॉस। दिस इज ऑप्शन इज ट्रू, यानी कि MDR मेक डायरेक्टरी कमांड का यूज करके हम MS DOS में क्या करते हैं, डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, MDR मेक MKDIR। अगला प्रश्न है यहाँ पे, del/erase कमांड इज यूज टू डिलीट वन आर मोर फाइल्स। पूरी तरह से ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है, यानी कि del कमांड या इरेज कमांड का यूज करके हम डिलीट करते हैं वन आर मोर फाइल्स, किसमें, डॉस में। ठीक है, किसमें करते हैं, डॉस में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, एडिट कमांड इज यूज टू, हाँ ट्रू कर दिया ना, हाँ, एडिट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई या चेंज द डेटा ऑफ अ फाइल्स इन डॉस। तो पूरी तरह से आपका ये क्या है, ट्रू है, यानी जो एडिट कमांड के थ्रू क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं डेटा, किसमें, डॉस में। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका ये ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, X कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी ट्रीज फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क। पूरी तरह से आपका क्या है, ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, प्रश्न सही है, यानी जो X कॉपी का जो है यूज करेंगे, X कॉपी जब कमांड का यूज करेंगे किसके लिए, कॉपी फाइल्स करने के लिए, एंड डायरेक्टरी ट्रीज फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे है आपका, लेबल कमांड इज यूज टू क्रिएट चेंज और डिलीट द वॉल्यूम लेबल ऑफ अ डिस्क। पूरी तरह से ऑप्शन 6, यानी कि जो लेबल कमांड है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम का जो है लेबल क्रिएट करने के लिए, लेबल चेंज करने के लिए और डिलीट करने के लिए, वो भी किसका लेबल, डिस्क का। ठीक है, डिस्क का वॉल्यूम लेबल चेक करने। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, CHK DSK इज द एक्सटर्नल कमांड ऑफ
डॉस। पूरी तरह से ऑप्शन ट्रू है, यानी जो CHK DSK है वो क्या है, एक्सटर्नल कमांड्स है किसका, डॉस का। ठीक है, CHK DSK क्या है, एक्सटर्नल कमांड है आपका डॉस का। अगला प्रश्न यहाँ पे, डेल ट्री कमांड इज यूज टू रिमूव आ डायरेक्टरी along with its content in DOS। जो डेल ट्री है, ठीक है, ये पूरी तरह से ऑप्शन ट्रू है, यानी जो डेल ट्री का यूज किया जाता है रिमूव अ डायरेक्टरी along with its content in DOS, यानी जितना भी डायरेक्टरी में लिखा हो, यानी जितना भी डायरेक्टरी में कंटेंट होता है वो सब जो है अगर डिलीट करना है तो किसका यूज करेंगे हम, डेल ट्री का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी कॉन्फिग कमांड इज यूज टू डिस्प्ले इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस, दिस इज आल्सो ट्रू। जो आईपी कॉन्फिग जो मतलब कमांड है वो डॉस में यूज की जाती है डिस्प्ले इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बैच फाइल एक्सटेंशन नेम इज .bat, दिस इज ट्रू, यानी जो बैच फाइल का है, जो बैच फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या होता है, .bat होता है। ठीक है, ये बैच फाइल का एक्सटेंशन नेम है। अगला प्रश्न है, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन नेम इज .exe, दिस इज आल्सो इज अ ट्रू, यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .exe होता है। ठीक है, .exe होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, लाइब्रेरी फाइल एक्सटेंशन नेम इज .lib, दिस इज आल्सो ट्रू, जो लाइब्रेरी जो फाइल्स है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .lib होता है। ठीक है ना, लाइब्रेरी फाइल का एक्सटेंशन नेम .lib होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मीनू बार अपीयर्स इन लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, दिस इज ट्रू, यानी कि जो उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपके मीनू बार इस तरह से आते हैं, यानी लेफ्ट साइड में आते हैं, अपीयर होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कार्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज कार्ड, तो क्या इसको कहेंगे हम, डेटाबेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, डेटाबेस कहेंगे, यानी कि फाइल्स, जो भी फाइल्स के रिलेटेड जो कलेक्शंस होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। क्या उसको कहते हैं हम, डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, उबंटू इज अ लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज आल्सो अ ट्रू, यानी कि उबंटू जो है आपका, जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसा है, लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे प्रश्न यहाँ पे ये समाप्त होते हैं। 100 प्रश्न की जो सीरीज थी ये हमने पूरी कंप्लीट कर दी। दिस इज अ पार्ट 1 था ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हमने आपको 100 प्रश्न कराए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगली सीरीज में हम इसका जो है पार्ट 2 लेकर आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है ना, उसको जो है आप सब लोग जो है देखिएगा अच्छे से और उसे जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यही चाहेंगे आप सबसे कि आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, इसको ठीक है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, पहला काम आपका क्या है, सब्सक्राइब करना, और इसमें से आप अपने कंटेंट को जो है उठाइए, उसको जो अध्ययन करिएगा और पढ़िएगा। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8574103889, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके ओके क्लास, गुड डे, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे टू यू।